हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविक्स वर्ल्ड के एक और न्यू एंड धमाकेदार व्लॉग में। थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा कि आज के इस व्लॉग में हम लोग क्या कवर करने वाले। तो यस, आज आप लोग अप्रॉक्स 2 साल के बाद शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आए थे एंड बुलावा आ गया तो एकदम स्पॉन्टेनियस बन गया। मतलब दिस वाज नॉट प्लान्ड एनी डे, बस ऐसे प्लान बन गया, हम लोग तुरंत निकल गए, वैसे हो गया। एंड वो बोलते हैं ना, बुलावा आया तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। एंड आज हम लोगों का जो स्टे है दैट इज़ इन अलौकिक होटल एंड ये मेरा सेकंड टाइम स्टे है अलौकिक में। जो इसके पहले मैं आई थी तभी मैंने रुका था यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे यहाँ के अगर रूम्स की बात करूँ, फैसिलिटीज़ की बात करूँ, हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ या फिर फूड की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ जस्ट टॉप नॉच। एंड जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। आप इनका कोई भी वेबसाइट जैसे रेटिंग्स आप लोग चेक करोगे ना, हर जगह पर आपको 8, 9, 10 ऐसे ही रेटिंग्स मिलेंगे। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम व्लॉग 2 साल पहले जब भी व्लॉग पोस्ट किया था तभी भी मुझे लोगों ने कमेंट्स करके बताया था कि मैंने बहुत अच्छा रिकमेंड किया। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोग खुद भी स्टे कर सकते हो एंड रेटिंग्स के हिसाब से भी आप लोग आकर स्टे कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसलिए हमने जब सेकेंड टाइम भी अभी बुक किया है तो हम लोग ने स्टे यहाँ पर ही लिया है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, ये मंदिर के 5-7 मिनट की दूरी पर ही है, वॉकिंग आप लोग मंदिर के दर्शन आराम से कर आ सकते हो। एवरीथिंग इज नाइस। एक बार अंदर चलते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल एंड स्टेकेशन रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। व्लॉग की शुरुआत करने के पहले आप लोगों को मुझे एक रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को हाइप करें। ये ऑप्शन आप लोगों को सिर्फ मोबाइल में मिलता है। इससे क्या होता है, यूट्यूब मेरे वीडियोज़ और लोगों को रिकमेंड करता है, वीडियो की रीच अच्छी होती है एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं। एंड ये व्लॉग अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करिए। एंड लाइक मतलब अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसे लगता है, नेगेटिव चीज़ें भी, मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि आप लोग जो भी मुझे फीडबैक दोगे मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ एंड इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप लोग फीडबैक मेरे साथ शेयर ही कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अंदर जाते हैं एंड जो भी होटल में इन्फॉर्मेशन होगी वो बताऊंगी एंड आज जो भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगी। चलिए, चेक इन के पहले मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एक ग्लिम्पसेस दे देती हूँ। जैसे आप बाहर आते हो तो आपको ऐसे कुछ बैकग्राउंड देखने मिलेगा, मतलब बाहर से ही थोड़ा सा पीसफुल वाइब्स मुझे तो फील होती है। एंड जैसे आप रिसेप्शन पर आते हो तो यहाँ पर भी आपको एक साईं बाबा की अच्छी बड़ा फ्रेम मिलेगा जिसे देखकर ही बहुत सुकून मिलता है। आरती वगैरह सब होता है यहाँ पर। अभी तो हम लोग जैसे 1 बज गया लगभग, तो अभी वो सब नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप भी, अगर आपको कुछ बाय करना है। अभी यहाँ पर तो जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप लोग लाइव दर्शन ऑफकोर्स टीवी वगैरह में ले सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। हम लोग दर्शन करेंगे, उसका एक्सपीरियंस तो मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर। एंड ये इनका रिसेप्शन है, काफ़ी पीसफुल है, सीटिंग एरिया अवेलेबल है यहाँ पर। एंड अंदर आते ही मतलब वो एक थोड़ी सी खुशबू टाइप है, मतलब अगरबत्ती या धूप बत्ती की कुछ तो फ्रेग्रेंस है, बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लगता है। दैट इज़ ऑल्सो, मतलब वहाँ पर भी एक वेटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह दिया हुआ है, सामने रेस्टोरेंट है। सारी चीज़ें बताऊंगी। एक बार चेक इन कर लेते हैं, रूम टूर वगैरह दे देती हूँ आप लोगों को एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टेयरकेस से अगर आपको ऊपर जाना है, टॉयलेट बाथरूम मतलब वॉशरूम से अगर आपको जाना है तो वैसे, एंड इट्स वेरी पीसफुल। चलिए एक बार चेक इन करते हैं, रूम टूर करते हैं एंड देन बाकी की चीज़ें बताती हूँ। रेस्टोरेंट भी आप बाहर से देख ही सकते हो कितना मस्त लग रहा है। एक बार अंदर जाएंगे फिर उसकी भी डिटेल्स आप लोगों को बता दूँगी। तो हमारा चेक इन हो गया है एंड फर्स्ट फ्लोर पर हमारा रूम है। हमारा रूम नंबर इज़ 1002। लास्ट टाइम हमारा रूम अलग था। एंड फटाफट से अभी अपना रूम टूर दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टेबल, चेयर्स, अगर लगेज वगैरह कुछ रखना है तो आगे अलग से स्पेस भी दिया हुआ है एंड वहाँ पे भी कुछ फ़ोन चार्जिंग वगैरह सब कुछ ऑप्शन है। प्लस जैसे हम 3 जन हैं तो यहाँ पर एक और बेड एंड दैट इज़ डबल बेड, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है। यहाँ पर टेलीकॉम वगैरह, पानी की बॉटल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। टेक्सचर वगैरह वॉल का देख सकते हो, मतलब एकदम नीट, क्लीन, हाइजीनिक एंड बोलते हैं ना एलिगेंट। जैसे यहाँ पर आप आओगे तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कटलरी दिया हुआ है। अगर आपको चाय पानी बनाना है खुद से तो आप यहाँ पर आराम से पी सकते हो।
टीवी भी दिया हुआ है इन केस अगर आपके पास टाइम बच रहा है और अगर आप लोगों को टीवी देखना है तो आप लोग टीवी भी देख सकते हैं। डस्टबिन वगैरह जो बेसिक चीज़ें रूम में होनी चाहिए वो है, एंड काफ़ी वाइड, काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा छोटा छोटा टाइप्स नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा वाइड स्पेशियस रूम है। यहाँ पर वार्डरोब है, अगर आपके पास लगेज है तो आप यहाँ पर रख सकते हो, बट एज यूजुअल मेरा लगेज भारी पड़ा है, इग्नोर द मेस। एंड देन दिस इज द वॉशरूम विथ ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज लाइक टॉयलेटरीज, टाल्स, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, एवरीथिंग, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। एंड बाहर आओगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर भी है जहाँ पर आप अपने आप को रेडी होके आराम से देख सकते हो। मैंने और विकी ने सेम टी शर्ट पहना है, आप लोग देख सकते हो मिरर में, आपको समझ आएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर रूम टूर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया, ये मेरा सेकंड स्टे है यहाँ पर, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एंड आई रिकमेंड, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर आप लोग स्टे आराम से कर सकते हो, आँख बंद कर। यू कैन रिलाई ऑन माई वर्ड्स, यू लाइक दी होटल एंड यू लाइक दी हॉस्पिटैलिटी एंड फूड प्योर वेज एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड होता है। एंड मंदिर के भी बहुत पास होता है, और भी यहाँ से नज़दीक सारे अट्रैक्शंस यहाँ से बेसिकली नज़दीक ही है। हम लोग क्या क्या जाएंगे वो भी आप लोगों को व्लॉग में पता ही चल जाएगा। एंड अभी बस हम लोगों का लंच का टाइम हो गया, तो फटाफट से थोड़ा सा 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे एंड देन हम लोग लंच के लिए जाएंगे। लंच में क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगी। व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ओम साई राम कॉमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो। वैसे आफ्टरनून में हमने लंच किया एंड लंच वाज वेरी टेस्टी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अलौकिक होटल का खाना बहुत, मतलब मुझे तो एटलीस्ट पर्सनली पसंद है। एंड लंच खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा सो गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए थे, तो थोड़ा रेस्ट किया हमने 1-8 घंटा। एंड अभी हम लोग आए साई तीर्थ थीम पार्क ऐसे बोल सकते हैं यहाँ का। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट व्हेन यू आर इन शिरडी, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है ऐसे मैं बोलूँगी। यहाँ पर जो भी साईं बाबा भगवान की टीचिंग्स, उनकी लाइफ को ना एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर प्रेजेंट किया है। एंड आप लोग जब वो देखते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड हर एक एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, मतलब अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिन्हें मतलब मूवी वगैरह समझ में आती है, फिर एल्डर्स है या फिर सीनियर सिटीज़न है, पेरेंट्स है, सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जहाँ पर आप जैसे ही आते हैं ना तो बहुत आपको पीसफुल वाइब ऐसे फील करने के लिए मिलेगा, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी अंदर जाती हूँ, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एकदम मेन फीचर या फिर मेन अट्रैक्शन यहाँ का बोलूँ ना, यहाँ पर आप के सब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सारे तीर्थ यात्रा जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, सिद्धि विनायक, तिरुपति, और भी जो अपन जैसे इंडिया में जिसको तीर्थ स्थल बोला जाता है ना, वो सारे दर्शन आपको एक जगह पर होते हैं। एंड इतने अच्छे से होते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं बार बार वो कैसे देख सकता हूँ। बट ऑफकोर्स वन टाइम इज़ परमिसेबल, एक टिकट के ऊपर एक ही बार आप देख सकते हो। बट एकदम आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं ये वापस से देख पाऊँ। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको ग्लिम्सेस दिखाऊंगी, बट रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी यहाँ पर आओ तो ये प्लेस बिल्कुल मिस मत करना। एक बार अंदर जाते हैं, हमारी टिकट्स वगैरह ले लेते हैं, उसका कॉस्टिंग वगैरह भी बता दूंगी। एंड फिर अंदर के जो ग्लिम्सेस होंगे वो आप लोगों को बताते हैं। जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। क्या ये इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं? पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। अभी हमने फर्स्ट जो शो था दैट वाज तीर्थ यात्रा एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं स्टार्टिंग से वही बोल रही हूँ कि ये सबसे मेन अट्रैक्शन एंड मेरा पर्सनल फेवरेट अट्रैक्शन ऐसे बोल सकती हूँ। आप जब भी आओगे ना, ये आप लोगों को देखना है। 12 मिनट्स का शो होता है बेसिकली, जहाँ पर आपको इंडिया में जो भी मेन तीर्थ स्थल है वो सबके दर्शन कराए जाते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, विठल भगवान, फिर तिरुपति, मीनाक्षी टेम्पल, बालाजी, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। एंड लास्ट में शिरडी साई बाबा। आप देखोगे ना, एकदम आपको पीसफुल पॉजिटिव वाइब्स एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि बार बार देखो। या फिर ये शो 12 मिनट का है ना, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा
कर सकते हैं, मतलब थोड़े टाइम और वहाँ पर रुक के, या फिर पता नहीं जैसे भी है, बट ऐसे लगता है कि मैं और उधर वहाँ पर टाइम ज़्यादा डालूँ वैसे। एंड अभी हमारा सेकेंड शो है, दैट इज़ लंका दहन। ये भी देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऐसे मैं एक एक बार सब कुछ देख ही चुकी हूँ पहले, बट उतना ये नहीं है, मेरे को ये हमेशा याद रहता है, मैं इसको कभी नहीं भूलती हूँ वैसे। बट अभी सेकेंड शो में आने के बाद मैं आप लोगों को उसकी भी डिटेल्स दे दूँगी। अभी लगभग 10 बज गए एंड हम लोग होटल से निकले थे, आपको मैंने बताया था हम लोग साई तीर्थ गए थे एंड 4:30 को हमारा शो स्टार्ट हुआ। मैंने आपको तीर्थ यात्रा के बारे में तो बताया ही, बट 4:30 को स्टार्ट होके हम लोग लगभग 9 बज गए, मतलब वहाँ से निकलते निकलते। तो इन शॉर्ट ये बोलना है कि अगर आप साई तीर्थ जा रहे हो तो आपको 4 से 5 घंटा तो चाहिए, क्योंकि 1 घंटे की तो मूवी होती है जो सबका मालिक एक करके एक मूवी है, साईं बाबा के ऊपर बनाया है, पूरा उनकी लाइफ के बारे में बताया। तो वो 1 घंटे की मूवी है, आपको लगभग 4 से 5 घंटा चाहिए अगर आप लोग साई तीर्थ विजिट करो। 6 शोज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको तीर्थ यात्रा का बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही शोज़ बहुत अच्छे, वो मुझे पर्सनल ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पे आपके 9 भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बेसिकली एक छोटा सा तीर्थ टाइप हो जाता है, 12 मिनट का शो होता है, मेरे को काफ़ी पसंद है। फिर जैसे सबका मालिक एक मैंने बताया, वो 1 घंटे का मूवी होता है जो साईं बाबा के ऊपर बताया कि वो कैसे शिरडी में आए, शिरडी के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, लोग उनको कितना प्यार करते थे, और सब कुछ उनकी लाइफ के बारे में बताया है उसके अंदर। फिर लंका दहन करके 5D शो है जिसमें जैसे सीता माता का हरण हो जाता है, फिर जैसे हनुमान जी लंका को आग लगा देते, तो वो 5D में एकदम बहुत अच्छा बताया, मतलब इनफैक्ट बच्चे लोग वगैरह रहते हैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो इफेक्ट्स दिए हैं ना बहुत अच्छा है, एंड जो पानी वगैरह आता है, चेयर हिलती है, तो थोड़ा सा एडवेंचर भी लगता है एंड मज़ा भी आता है, एंड स्टोरी टेलिंग टाइप है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उन लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद है द्वारका माई है, तो द्वारका माई वो जगह है जहाँ पर साईं बाबा रहते हैं, तो उसके बारे में ऐसे बताया, थोड़ा सा इमोशनल टच दिया है कि आप जैसे लक्ष्मी है, जैसे आपने बहुत मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पानी से दिया जल जाता है, तो उसके अंदर वो विश्वास था। तो वैसे ही कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ विश्वास लेकर आते हो, मतलब विश्वास लेकर शिरडी पर आते हो, तो आपका जो भी विश्वास है वो पूरा हो जाएगा। जो भी आप सोच कर आते हो, अच्छे अगर इंटेंशन से, तो वो आपके पूरे हो जाएंगे वैसे। तो वो द्वारका माई है। फिर उसके बाद एक शो है, क्या नाम था उसका, हाँ कालिया नाग, वो तो आप लोग ने देखा ही होगा, मतलब नॉर्मली सब ने देखा ही है, जैसे कृष्ण भगवान कालिया नाग पे कैसे विक्ट्री हासिल करते हैं एंड पूरे गांव वाले की रक्षा करते हैं वैसे, तो वो भी पूरा एनिमेशन में बताया, तो वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद जो लास्ट शो है वो आपका मूषक महाराज है, वो भी बहुत कॉमेडी है, मतलब अगर आप लोग जा रहे हो तो मज़ा आता है। ऐसे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकती, बट मैंने कुछ कुछ ग्लिम्सेस कैप्चर किया, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग वहाँ जाके क्या ही देखोगे, ऐसा है। बट ओवरऑल ये जो कि 6 के 6 शोज़ है, वो आपको एक इमोशनल टच, पीस, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, हिस्ट्री एज इन जैसे बाबा की जो लाइफ है उसके बारे में आपको पता चलेगा वैसे। फिर उसके बाद में आप वहाँ पर अगर आपको खाना पीना खाना है तो आप लोग वो खा सकते हो। देन लेज़र शो होता है जो आप लोग एंड में, जैसे सब कुछ लाइंड अप होता है, जैसे तीर्थ यात्रा से शुरू होता है, शो 1 2 3 5 6 ऐसे करके पूरा होता है। उसके बाद में पालकी भी निकलती है बाबा की, तो वो भी सब कुछ, जैसे सारे शो ख़त्म हो जाता है, लास्ट आता है तो वो पालकी निकलती है, एंड उसके बाद लेज़र शो होता है। तो ये सब ख़त्म होते होते लगभग 8:45 9 o'clock हो जाता है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो 4 to 5 आवर्स आप लोग आराम से लेकर जाना। मूवी अगर आपने थोड़ा कट शॉर्ट किया फिर भी आप 4 आवर्स तो जाएंगे ही, लेकिन मूवी भी मैं ऐसे बोलूँगी कि आप बीच में से उठ के नहीं जा पाओगे, मतलब ऐसे लगता है कि अभी नेक्स्ट क्या बताएंगे, तो पूरा देखने का ही हो जाता है। एंड इसका अगर प्राइसिंग की बात करती हूँ तो 649 प्लस टैक्सेस है, लेकिन इट्स वर्थ इट। मैं ऐसे बोलूँगी अगर आप लोग शिरडी आ रहे हो तो पहले भी आ चुके हो लेकिन वापस आओगे तो ये वाला जो साई तीर्थ, इंडियाज़ फर्स्ट डिवोशन थीम पार्क ऐसे बोलते हैं उसको, तो आप लोग यहाँ पर वो ज़रूर विजिट करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड डिनर के लिए हम लोग ने ऐसे एकदम लाइट ही, मतलब लाइट एज इन चाइनीज़ ऑर्डर किया हमने। सुबह में रोटी भाजी खाया था। यहाँ का मतलब टेस्ट तो काफ़ी अच्छा ही होता है, तो फ्राइड राइस, ये कॉम्बिनेशन राइस, पनीर चिली एंड थम्सअप वगैरह ऑर्डर किया।
एंड अभी हमारे बाबा के मेन जो दर्शन है वो तो अभी हमारे बाकी है, क्योंकि हमने सोचा था हम रात को चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया, फिर 9:30 तक ही दर्शन होते हैं। तो कल मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर तो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो मैं वहाँ बस जाऊँगी, अपना दर्शन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ टिप्स होगा तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ फीडबैक होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हो, और ब्लॉग अभी तक पसंद आया, आप लोग ने देखा है तो ओम साई राम आप लोग कमेंट्स में मेरे लिख सकते हैं। वैसे बस अभी डिनर करते हैं एंड कल बाबा के दर्शन के बाद मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हम लोग ने डिनर वगैरह किया एंड डिनर वाज डिलीशियस। उसके बाद ऐसे ही हम लोग बाहर गए थे राउंड मारने, क्योंकि पूरे दिन से ऐसे मुझे वो क्राउड मिसिंग हो रहा था कि शिरडी आया, क्राउड इतना कम लग रहा है। क्योंकि साई तीर्थ वगैरह हम गए बैक साइड से गए थे, 10 मिनट्स वॉकिंग है, एंड बाबा के दर्शन के लिए आपको ये बाजू जाना पड़ता है, 5 मिनट वॉकिंग है। तो ऐसे डिनर के बाद हम गए तो हाँ ऐसे लगा कि मैं शिरडी आई हूँ। तो पूरा क्राउड था एंड नाइट में भी ऐसे चिलिंग था, हमने आइसक्रीम वगैरह खाया। 12 बजे तक मार्केट वगैरह खुले रहता है, अगर आपको घर के लिए कुछ मतलब शो पीस या फिर ऐसे मूर्ति वगैरह कुछ बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। एंड फिर मॉर्निंग में हम लोग लगभग 3 सवा 3 बजे उठ के 4:30 बजे दर्शन के लिए निकल गए एंड 6:45 तक घर पर आए, एंड घर पर एज एन होटल में। एंड वहाँ पर हमको सुबह में जो काकड़ आरती बोलते हैं वो मिला। थोड़ा वेटिंग होता है वहाँ पर, लेकिन इतना नहीं है, जैसे आज मंडे मॉर्निंग है तो हमको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला। पेड VIP एंट्री होता है 200 रुपीज़ का, उसमें मतलब ये है कि आपको चलना कम पड़ता है, एंड हम लोगों को काफ़ी चलना पड़ा था क्योंकि हम लोग नॉर्मल एंट्री से ही गए थे। एंड वही आरती वगैरह मिलते हैं आपको, बैठ मतलब अगर आप लकी हो तो बैठ के आपको वहाँ पर ही बाबा के सामने बैठ कर करने के लिए मिल जाता है। बट अगर वो जगह फुल हो जाती है तो आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। बट वो सब मैं इतना कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि हम फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम वैसे भी सब कुछ होटल में ही रख कर गए थे। एंड अभी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए, तो ब्रेकफास्ट में आप ऑप्शन देख सकते हो, बुफे है, मतलब मैंने कुछ कुछ ले लिया। इडली है, उत्तपा है, सैंडविचेस, पोहा, सेवई, फ्रूट्स है, पूरी भाजी, पराठा, जूसेस, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर, ये सब चाहिए तो आप लोग आराम से ले सकते हो। ओवरऑल मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो सब कुछ ही नज़दीक है। आपको साई तीर्थ जाना हो, वेट एंड जॉय जाना हो, या फिर मंदिर के दर्शन करना जाना है, मार्केट जाना है, या फिर बाहर जाके कुछ नाश्ता वगैरह करना है, होटल में तो है ही, बट फिर भी अगर ऐसे बाहर वगैरह जाना है तो इट्स वॉकेबल डिस्टेंस, मतलब सब कुछ नज़दीक में ही है। एंड स्टे भी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब फूड तो अच्छा ही है, मैंने आपको बताया, हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। एंड मेन तो वही है कि आपको हर जगह किधर भी जाना है तो आप यहाँ से एकदम आराम से जा सकते हो। अब मेन प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग लगभग यहाँ से 4000 से स्टार्ट होता है, मतलब आप लेकिन दूसरे वेबसाइट वगैरह पर ऑफर्स वगैरह चेक कर सकते हो। प्लस आप कौन से दिन पर आ रहे हो, पब्लिक हॉलीडे, वीकडे, उसके ऊपर ऑफकोर्स प्राइस फ्लक्चुएट होता ही है। मोस्टली तो मैंने सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है, बट फिर भी कुछ लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वापस एक बार हाँ ये जो प्राइसिंग है वो ब्रेकफास्ट के साथ है। आप जब भी आओगे तो इनका मील इंक्लूड, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको अगर और मील्स इंक्लूड करवाना है, अगर ग्रुप बुकिंग करना है तो आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगी, या फिर आप दूसरे वेबसाइट्स वगैरह पर चेक कर सकते हो, डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। तो प्राइस उसके हिसाब से आप लोग जो भी आपका बैठता है वैसे आप कर सकते हो। एंड सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, बट फिर भी कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूलना। एंड वापस से एक बार बोल रही हूँ, अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क तो ज़रूर जाना, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो आपको अच्छा लगेगा फॉर श्योर। एंड बस अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो ओम साई राम ज़रूर लिखना। यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू व्लॉग में। टाटा बाय बाय।